रात के ठीक 12 बजे मुंबई की चमचमाती ऊंची इमारतों के बीच कहीं गहराई में एक पुराना बंद गोदाम। बाहर से तो जर्जर दीवारें, टूटा फूटा गेट और जंग लगे ताले, लेकिन भीतर भीतर का नज़ारा किसी और ही दुनिया का था। सैकड़ों स्क्रीन, लाल और नीली लाइटों से जगमगाते सर्वर, एकदम हाईटेक कंट्रोल रूम, और बीच में बैठा था अहान। गुप्त साम्राज्य की पहली झलक। यह वही जगह थी जहां से अहान पूरी दुनिया पर नजर रखता था। इस नेटवर्क का नाम सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता था, ओमेगा कॉर्प। यह कंपनी नाम में कहीं मौजूद नहीं थी, न किसी सरकार के रिकॉर्ड में, न किसी स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन इसके आदेश पर दुनिया की 200 से ज्यादा कंपनियां काम करती थीं। कोई अरबपति सोच भी नहीं सकता था कि उसकी कंपनी के शेयर, उसके बैंक और उसकी ताकत सब ओमेगा कॉर्प के इशारे पर चलते हैं। यह था अहान का अदृश्य साम्राज्य। योजना की शुरुआत अहान ने स्क्रीन पर दुश्मनों की मीटिंग का लाइव फीड खोला। शमशेर खान, शिवकांत त्रिपाठी, विक्रम मेहता और अजय राठौर सब एक गुप्त जगह बैठे अगली चाल की योजना बना रहे थे। शिवकांत त्रिपाठी बोला, मीडिया को कल सुबह तक पूरा प्रूफ चाहिए। हम कहेंगे कि अहान ही है सीक्रेट अमीरजादा और वो देश का सबसे बड़ा आर्थिक अपराधी है। विक्रम मेहता बोला, हाँ, और मैं उसकी पत्नी की कंपनी को खरीदकर उस पर ठप्पा लगा दूंगा। शमशेर खान हंस पड़ा। ठप्पा? ठप्पा तो उसके माथे पर लगेगा जब मेरी गोलियां उसे छेदेंगी। अजय राठौर धीमे स्वर में बोला, खत्म कर दो उसे, वरना ये आदमी हमारी दुनिया बर्बाद कर देगा। अहान सब सुन रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी ठंडक और मुस्कान थी। खेल शुरू हो गया है, अब बारी मेरी है। पहला वार, मीडिया पर कब्जा। अगली सुबह जैसे ही सारे टीवी चैनल पर अहान अपराधी है चलना शुरू हुआ, अचानक स्क्रीन काली हो गई। फिर एक ही मैसेज चमका, सच छुपता नहीं, सच दिखेगा। ओमेगा कॉर्प। लाखों लोग अपने अपने घरों में, ऑफिसों में ये मैसेज देख रहे थे, और अगले ही सेकंड सभी चैनलों पर वही लाइव वीडियो चल पड़ा जिसमें दुश्मनों की मीटिंग रिकॉर्ड हुई थी। राजनेता, डॉन, कॉरपोरेट टाइकून और गुप्तचर अधिकारी, सबके चेहरे, सबकी बातें, सबके षड्यंत्र अब देश के सामने थे। मीडिया हक्का बक्का, जनता सन। दुश्मनों में खौफ। शिवकांत त्रिपाठी का फोन लगातार बज रहा था। पार्टी हेड चिल्ला रहा था, तू पागल हो गया है, पूरा देश देख चुका है कि तू किससे मिला हुआ है, अब तेरी राजनीति खत्म। विक्रम मेहता के ऑफिस में अफरा तफरी, उसकी कंपनियों के शेयर धराशायी, निवेशक भाग खड़े हुए। शमशेर खान के अड्डों पर पुलिस की रेड शुरू, उसके गुर्गे भागने लगे, और अजय राठौर, उसे गुप्तचर एजेंसी के ही लोग शक की निगाह से देखने लगे। अहान की सार्वजनिक एंट्री उस रात। पहली बार अहान ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। चेहरा अब भी सादा, बिल्कुल आम इंसान जैसा, लेकिन आवाज सर्द और गूंजती हुई। ताकतवर समझने वाले लोग, ताकत तब तक है जब तक कोई उसे छीन न ले। तुम्हारे खेल, तुम्हारी साजिशें और तुम्हारा साम्राज्य सब अब मेरी मुट्ठी में है। तुम कहते हो मैं अपराधी हूँ, नहीं, मैं हूँ वो साया जो अपराधियों को खत्म करता है। मैं हूँ सीक्रेट अमीरजादा। वीडियो खत्म हुआ, देश भर में हलचल मच गई। लोग सोशल मीडिया पर यही लिख रहे थे, वो कौन है, सचमुच कोई है या बस एक छाया। दुश्मनों का पलटवार, चारों ताकतवर अब पूरी तरह बौखला चुके थे। उन्होंने तय किया, अगर वह ओमेगा कॉर्प का मालिक है तो हमें उसके नेटवर्क को तोड़ना होगा, और इसके लिए हमें बुलाना होगा ब्लैक हैकर। ब्लैक हैकर, वो नाम जिसे सुनते ही पूरी साइबर दुनिया कांप उठती थी। कहा जाता था उसने अब तक किसी भी नेटवर्क को नहीं छोड़ा जिसे वो तोड़ना चाहता था। अब खेल अगले स्तर पर पहुंचने वाला था। अहान बनाम ब्लैक हैकर, एपिसोड 6 खत्म। अगले एपिसोड में दुश्मन ब्लैक हैकर को अहान के नेटवर्क से भिड़ने के लिए उतारेंगे। क्या वाकई कोई उसकी डिजिटल दीवारें तोड़ पाएगा, या फिर अहान अपने छोटे से मोबाइल से ही दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर को मात देगा। मुंबई की एक अनजानी रात, समुद्र की लहरों के बीच फैला हुआ अंधेरा, दूर से आती जहाज की सीटी और ऊपर मंडराती ठंडी हवा। यहीं मुंबई के बाहरी इलाके में एक गुप्त कमरे में चारों दुश्मन फिर से इकट्ठा थे। शमशेर खान ने मेज पर हाथ पटका, अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो कल तक वो लड़का हमारी गर्दन पर बैठेगा। सबकी हालत तुम देख ही रहे हो। शिवकांत त्रिपाठी ने आंखें तरेरते हुए कहा, मेरा राजनीतिक करियर बर्बाद हो रहा है, लोग मुझे गद्दार समझ रहे हैं, अब वक्त आ गया है ब्लैक हैकर को बुलाने का। विक्रम मेहता बोला, वो आदमी है या भूत कोई नहीं जानता,
पर अगर दुनिया में कोई है जो ओमेगा कॉर्प का नेटवर्क तोड़ सकता है तो वही है। ब्लैक हैकर का परिचय। कमरे में अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। स्क्रीन जल उठी। काली हुडी, चेहरे पर मास्क, आंखों में नीली चमक। यही था ब्लैक हैकर। उसकी आवाज मशीन जैसी थी। मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, और बदले में मैं तुम्हारे दुश्मन का नामो निशान मिटा दूंगा। अजय राठौर ने घबराकर पूछा, तुम्हें पता है वो कौन है? ब्लैक हैकर हंस पड़ा। वो चाहे इंसान हो या साया, उसकी साइबर दीवारें मेरे सामने टिक नहीं पाएंगी। 24 घंटे में मैं उसके साम्राज्य का नक्शा मिटा दूंगा। आहान की तैयारी दूसरी तरफ। अपने गोदाम जैसे कंट्रोल रूम में आहान शांत बैठा था। उसके हाथ में अब भी वही छोटा सा पुराना मोबाइल। उसने स्क्रीन पर कुछ कोड टाइप की और खुद से बोला, तो अब भेजा है उन्होंने अपना सबसे बड़ा मोहरा, ब्लैक हैकर। लेकिन खेल का असली नियम यही है, झुककर हमला करता है, उसका असली चेहरा सबसे पहले मैं उजागर करता हूँ। उसके मोबाइल पर एक संदेश चमका, शिकार आ रहा है, तैयार रहो। साइबर युद्ध की शुरुआत रात के ठीक 2 बजे ब्लैक हैकर ने पहला हमला किया। ओमेगा कॉर्प के सर्वर पर लाखों वायरस की बाढ़, डेटा की नदियां उलटने लगीं। लेकिन जैसे ही हमला शुरू हुआ, स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज चमका, वेलकम टू माई वर्ल्ड ब्लैक हैकर। ब्लैक हैकर चौंका। उसके सिस्टम में किसी ने एकदम से सेंध लगा दी थी। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलीं। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो अटैक कर रहा था, और ये आदमी मेरे ही सिस्टम में घुस चुका है। आहान ने मोबाइल से एक मैसेज टाइप किया, तुम्हारी ताकत तुम्हारे कंप्यूटर में है, मेरी ताकत मेरे दिमाग और इस छोटे से फोन में। अब सोचो, कौन किसे मिटाएगा? पलटवार ब्लैक हैकर के लैपटॉप से धुआं उठने लगा। उसके सर्वर जलने लगे। उसने हड़बड़ाकर कई वायर निकाले, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक उसकी स्क्रीन पर उसका असली चेहरा दिख गया। मास्क हट चुका था। लाइव कैमरा के जरिए उसका चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने था। दुश्मन दंग रह गए। वो आदमी कोई विदेशी नहीं, बल्कि दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर था। नाम समर प्रताप सिंह। विक्रम मेहता ने सिर पकड़ लिया। ये तो हमारा ही आदमी निकला। ऐश और आहान का संदेश। आहान ने फिर एक वीडियो जारी किया। सोचा था परछाइयों में रहोगे और मुझे गिरा दोगे? याद रखो, सच छुपता नहीं, और तुम्हारा हर मोहरा, हर चाल मैं उसी पल उजागर कर दूंगा। अब खेल और बड़ा होगा। अब सिर्फ नाम उजागर नहीं होंगे, अब साम्राज्य टूटेंगे। चारों दुश्मनों की हालत खराब थी। उन्हें लगने लगा कि इस लड़के से भिड़ना किसी खाई में कूदने जैसा है। लेकिन शमशेर खान की आंखों में अब भी आग थी। अगर दिमाग से नहीं तो गोलियों से सही, अगली बार आमने सामने। एपिसोड ज़ेबा समाप्त। अब अगला एपिसोड और भी खतरनाक होगा। शमशेर खान पहली बार आहान से आमने सामने भिड़ने की योजना बनाएगा। क्या आहान उसका सामना सीधे करेगा या फिर परछाइयों से? सीक्रेट अमीरजादा कहानी को लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्या मैं आपके लिए अब एपिसोड की इसी लंबाई और दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ी शांत हो चुकी थी। कहीं कहीं पर शराबियों की आवाज़ें, कहीं पुलिस की गाड़ियों का सायरन, कहीं बंद होती दुकानों की आवाज़ें। लेकिन शहर अब भी पूरी तरह सोया नहीं था। एक पुरानी सी चाय की दुकान पर 2-3 रिक्शे वाले बैठे आपस में गप्पे मार रहे थे। उसी समय एक साधारण दिखने वाला युवक वहां आकर बैठ गया। उसकी शर्ट हल्की जुर्रीदार थी, चप्पलें घिसी हुई थीं, बाल भी वैसे ही जैसे किसी ने खास ध्यान न दिया हो। उसने दुकान वाले से कहा, भैया, एक कटिंग चाय बना दो। वो युवक था आहान। लोग उसे क्या समझते थे? लोग अक्सर उसे देखकर यही सोचते थे कि ये कोई बेरोजगार या छोटा मोटा नौकरी पेशा होगा। रिक्शेवाले तक उसे ज्यादा धौंस दिखाते, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि यही वही आदमी है जिसके नाम से बड़े बड़े डॉन और नेता कांपते हैं। यही वो आदमी है जो अपने छोटे से मोबाइल से करोड़ों अरबों की कंपनियां पल भर में खरीद या बर्बाद कर सकता है। यही है सीक्रेट अमीरजादा। पहला इशारा आहान ने जैसे ही चाय उठाई, तभी चाय की दुकान के सामने से 3 काले एसयूवी तेजी से गुजरे। एसयूवी पर काले शीशे और हर गाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड्स। चाय वाला बोला, ये तो राघव सेठ का काफिला है। सुना है शहर का सबसे बड़ा बिल्डर और नेता दोनों है। कहते हैं जिसके आगे पुलिस भी आंख चुका देती है। रिक्शे वाला बोला, अरे भाई, राघव सेठ के सामने कोई टिक नहीं सकता। उसका एक इशारा और आदमी गायब। आहान चुपचाप चाय पी रहा था,
लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। वो जानता था कि राग सेठ का नाम भले लोगों को डराता हो, लेकिन उसके लिए वो महज एक मोहरा था। अचानक हड़कंप कुछ ही देर बाद वही एसयूवी अचानक वापस लौटी और सीधे चाय की दुकान के सामने रुकी। 4 गार्ड उतरे और दुकान खान के बगल में खड़े एक गरीब लड़के को पकड़ लिया। वो लड़का, भैया, मैंने क्या किया? मैं तो बस रिक्शा चला रहा था। गार्ड ने थप्पड़ मारा। चुप, तूने सेठ की गाड़ी को क्रॉस कैसे किया? चल अंदर। लोग डर के मारे चुप। रिक्शे वाले तक भाग खड़े हुए। चाय वाला धीरे से बोला, भाई तू भी हट जा, वरना पिट जाएगा। लेकिन अहान वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। पहली झलक, असली अहान गार्ड जैसे ही उस लड़के को एसयूवी में धकेलने लगे, अहान उठकर धीरे से आगे बढ़ा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। उसे छोड़ दो। गार्ड ने घूर कर कहा, अबे हट, तुझे मालूम है ये किसके लोग हैं? अहान ने बस मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर कुछ दबाया और फिर कहा, अभी 5 सेकंड बाद तुम्हारे मालिक की दुनिया हिल जाएगी। अब छोड़ते हो या 5 सेकंड गिनूं? गार्ड हंस पड़ा। ओ, ये बड़ा फिल्मी डायलॉग मारता है, चल हट। लेकिन तभी एसयूवी के अंदर से एक कॉल आया। ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, सेठ जी का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। सारे प्रोजेक्ट रोक दिए गए और मीडिया में खबर फैल गई है कि सेठ जी की कंपनी में घोटाला हुआ है। गार्ड सकते में। उनकी पकड़ अपने आप ढीली हो गई। वो गरीब लड़का भाग निकला। गार्ड ने डरकर अहान की तरफ देखा। तुम कौन हो? अहान ने हल्की मुस्कान दी। बस एक आम आदमी। वो वापस अपनी जगह बैठ गया और धीरे से चाय खत्म करने लगा। परछाइयों का खेल। एसयूवी के अंदर बैठे राघव सेठ के फोन पर लगातार कॉल आ रहे थे। उसके माथे पर पसीना छलक पड़ा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, पता लगाओ किसने ये सब किया। मुंबई में सिर्फ एक ही आदमी जो ऐसे खेल सकता है। क्या वो वही है? गार्ड कांपते हुए बोला, कौन सर? राघव सेठ बड़बड़ाया। सीक्रेट अमीरजादा। आगे क्या होगा उस रात के बाद? पूरे शहर में चर्चा फैल गई कि कोई अदृश्य ताकत है जिसने राघव सेठ जैसे बड़े आदमी को पल भर में चुका दिया। कोई नहीं जानता था कि वो ताकत कौन है, लेकिन सिर्फ वही चाय की दुकान वाला, वो गरीब रिक्शे वाला और एसयूवी के गार्ड्स जानते थे कि उस रात एक साधारण दिखने वाला आदमी चुपचाप चाय पी रहा था। और उसी ने की उस घटना ने अगले ही दिन पूरे शहर को हिला दिया। अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में छपा था, बिल्डर और नेता राघव सेठ की कंपनी पर अचानक सीबीआई की छापेमारी। अकाउंट सीज, प्रोजेक्ट ठप, राघव सेठ घोटाले में फंसे। टीवी चैनलों पर डिबेट चल रही थी। लोग हैरान थे कि इतना ताकतवर आदमी अचानक कैसे डगमगा गया। सेठ की खलबली राघव सेठ अपनी आलीशान कोठी में बेचैनी से टहल रहा था। उसके हाथ में फोन था और फोन की स्क्रीन पर एक ही नाम बार बार फ्लैश हो रहा था, कॉल रिजेक्टेड। उसका सबसे बड़ा राजनीतिक गॉडफादर अब फोन नहीं उठा रहा था। उसके बैंकर और वकील भी कह चुके थे, सर इस बार मामला गहरा है। हमें नहीं पता किसने ये किया, लेकिन हमारी पहुंच से बाहर है। सेठ ने गुस्से में टेबल पर गिलास दे मारा। धत तेरी की, ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, अहान। उसकी आंखों में खौफ और गुस्से का मिश्रण था। अगर वो वाकई मुंबई लौट आया है तो इसका मतलब है कि अब मेरा खेल खत्म होने वाला है। नहीं, मैं उसे खत्म कर दूंगा इससे पहले कि वो मुझे मिटा दे। दूसरी तरफ अहान का दिन। अहान सुबह सुबह उठकर सामान्य इंसान की तरह नहा धोकर अपनी पत्नी सानिया के साथ नाश्ते पर बैठा था। सानिया एक छोटी सी लेकिन उभरती हुई कंपनी की सीईओ थी। उसने अखबार देखा और हंसते हुए बोली, देखो तो, ये वही राघव सेठ है ना? कल रात की चाय के बाद आज सुर्खियों में है। अहान ने हल्की मुस्कान दी। दुनिया समझती है कि बड़े बड़े लोगों को गिराने के लिए बड़ी बड़ी फौज चाहिए। असल में तो बस एक सही बटन दबाना होता है। सानिया ने सिर हिलाया। तुम्हारे अंदाज का कोई तोड़ नहीं, लेकिन मुझे डर है अहान। इतने दुश्मन बना लोगे तो कहीं। अहान ने चाय का कप रखते हुए कहा, दुश्मन तो हमेशा रहेंगे सानिया, लेकिन याद रखो कोई भी दुश्मन मुझ पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचेगा, और अगर सोचे बिना करेगा तो उसका खेल खत्म। पहला बार उधर राघव सेठ ने अहान के खिलाफ अपना पहला कदम उठाया। उसने अंडरवर्ल्ड के पुराने खिलाड़ी शमशेर खान को बुलाया। शमशेर खान, काले चश्मे वाला, भारी शरीर और पूरे मुंबई में कुख्यात। कहा जाता था उसका नाम सुनकर पुलिस भी पसीना छोड़ देती थी। सेठ ने उसे अपने बंगले में बुलाकर कहा, खान, मैं जानता हूं तू किसी के लिए काम नहीं करता, लेकिन इस बार काम खास है। मुझे अहान को खत्म करना है। शमशेर हंस पड़ा। अहान?
वो तो सालों से गायब था। क्या वो अभी जिंदा है? सेठ ने गुस्से में बोला। हाँ, वो जिंदा है और उसने मेरी नींद हिला दी है। मुझे चाहिए कि कल तक उसका नामो निशान मिटा हो। शमशेर की आंखों में शिकारी चमक थी। ठीक है, अगर वो वाकई वापस आया है तो समझ ले, अब उसका आखिरी वक्त आ गया। जाल बिछता है उसी रात जब अहान अपनी पत्नी को ऑफिस छोड़कर लौट रहा था। अचानक सड़क पर उसकी गाड़ी के आगे ट्रक आकर रुका। पीछे से 2 एसयूवी ने घेर लिया। 10-15 हथियारबंद गुंडे उतरे। उनका लीडर बोला, अहान, तेरी कहानी यहीं खत्म। अहान ने गाड़ी का दरवाजा खोला। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने जेब से अपना छोटा सा मोबाइल निकाला और सिर्फ एक नंबर डायल किया। 3 सेकंड बाद सड़क के दोनों तरफ अचानक काले कपड़ों में स्पेशल कमांडो जैसे लोग उतर आए। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से घेरे में ले लिया गया। गुंडे हक्का बक्का। अहान मुस्कुराया। तुम सोचते हो मैं अकेला हूं? मैं अकेला दिखता हूं, लेकिन असल में पूरी दुनिया मेरे इशारे पर चलती है। कुछ ही पलों में सारे गुंडे जमीन पर गिर चुके थे। शमशेर खान की प्लानिंग पहली ही रात फेल हो गई। परछाइयों की मीटिंग उसी रात। एक गुप्त जगह पर 4 लोग इकट्ठा हुए। ये चारों भारत की 4 सबसे ताकतवर ताकतें मानी जाती थीं। एक राजनेता, एक कॉरपोरेट टाइकून, एक अंडरवर्ल्ड डॉन और एक गुप्तचर एजेंसी का अधिकारी। सबकी चिंता एक ही थी, अहान वापस आ चुका है। अगर उसे नहीं रोका गया तो हमारी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। उनमें से एक ने धीरे से कहा, तो फिर खेल शुरू करें। ऑपरेशन की रात अभी अभी खत्म हो रही थी। सूरज की पहली किरणें समुद्र से झांक रही थीं, लेकिन शहर के अंदर एक तूफान उठ चुका था। चारों ताकतें, नेता, कॉरपोरेट टाइकून, अंडरवर्ल्ड डॉन और गुप्तचर अधिकारी अब एक ही मिशन पर थे, अहान को खत्म करो। उन्होंने इसे नाम दिया ऑपरेशन ब्लैकलिस्ट। सुबह की शांति, भीतर का तूफान। अहान हमेशा की तरह सामान्य सा दिन शुरू करता है। वो समुद्र किनारे टहल रहा था जैसे एक आम आदमी, लेकिन उसके साथ न कोई बॉडीगार्ड, न कोई शोर शराबा। उसका मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसने स्क्रीन पर देखा, दुनिया की अलग अलग कंपनियों, बैंक और मीडिया हाउस से संदेश आ रहे थे। सर, आपकी अनुमति से हमने आज एशिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी खरीद ली है। सर, दुबई का एक रॉयल परिवार आपकी मदद चाहता है। सर, आपने भेजा हुआ संदेश मिलते ही हमने यूरोपियन मार्केट गिरा दिया। अहान ने बस हल्के से सिर हिलाया और मोबाइल को जेब में डाल दिया। उसके लिए यह सब रोजमर्रा की बात थी। सानिया की कंपनी, उधर उसकी पत्नी सानिया अपने ऑफिस में थी। वो एक छोटी सी लेकिन बेहद इनोवेटिव टेक कंपनी चला रही थी। कर्मचारियों को लग रहा था कि उनकी मैडम एक सामान्य सीईओ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी कंपनी असल में अहान के साम्राज्य की फ्रंट विंग है। यानी दुनिया को दिखने वाला छोटा कारोबार, मगर असल में वह अहान के बड़े नेटवर्क का हिस्सा। सानिया ने अहान को फोन किया। आज दोपहर को एक मीटिंग है जहां बड़े निवेशक आने वाले हैं, तुम्हें भी आना होगा। अहान मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, वहां जो लोग आएंगे उनमें से कुछ मेरे दुश्मन भी हो सकते हैं। परछाइयों की चाल, दोपहर की उसी मीटिंग को दुश्मनों ने निशाना बनाया। ऑपरेशन ब्लैकलिस्ट का पहला कदम यही था। कॉरपोरेट टाइकून विक्रम मेहता ने अपने आदमी को भेजा ताकि सानिया की कंपनी में घुसपैठ की जा सके। राजनेता शिवकांत त्रिपाठी ने वहां पत्रकारों की आड़ में जासूस भेजे। अंडरवर्ल्ड डॉन शमशेर खान ने गुप्त हथियार सप्लाई कराए, और गुप्तचर अधिकारी अजय राठौर, जो दिखने में ईमानदार देशभक्त था लेकिन भीतर से भ्रष्ट, उसने पूरी बिल्डिंग का सर्विलांस सेटअप कर दिया। मीटिंग की शुरुआत सानिया कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़ी थी। निवेशक एक एक कर कुर्सियों पर बैठे। उनमें से कुछ चेहरे बड़े मासूम लग रहे थे, लेकिन अहान की पैनी निगाहें बता रही थी कि ये महज निवेशक नहीं बल्कि जासूस हैं। अचानक प्रोजेक्टर पर कंपनी का ग्राफ दिखने की जगह एक अजीब वीडियो चलने लगा। उस वीडियो में दिखाया गया कि सानिया की कंपनी फ्रॉड कर रही है, टैक्स चोरी कर रही है और विदेशी खातों में काला धन भेज रही है। कमरे में हलचल मच गई। पत्रकार जैसे दिखने वाले लोग उठकर चिल्लाने लगे, ये कंपनी देशद्रोही है। निवेशक डरकर उठने लगे। सानिया के चेहरे पर घबराहट साफ थी। अहान का खेल। अहान अब तक चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसने धीरे से मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर 3 बटन दबाए और फिर सबकी ओर देखा। क्या आप लोग सच देखना चाहेंगे? अचानक प्रोजेक्टर की स्क्रीन झपकी और अब वहां लाइव फीड चलने लगा। चारों ताकतें,
जो गुप्त कमरे में ऑपरेशन ब्लैक लिस्ट की मीटिंग कर रही थी। उनके चेहरे, उनकी बातें सब रिकॉर्ड होकर यहाँ सबके सामने चल रहा था। राजनेता चिल्ला रहा था, सान्या की कंपनी को बदनाम करो ताकि अहान का जोर पड़े। कॉर्पोरेट टाइकून हंस रहा था, हाँ, और फिर उसकी कंपनी मैं खरीद लूंगा। शमशेर खान बोला, मैंने उसके ऑफिस में बम तक पहुंचवा दिया है। कमरे में सन्नाटा। निवेशक हक्का बक्का। पत्रकारों के कैमरे अब लाइव प्रसारण कर रहे थे। अहान खड़ा हुआ और बोला, सच और झूठ में फर्क हमेशा सबके सामने आ ही जाता है। ये खेल खेलने वाले भूल गए कि हर चाल का एक मास्टर होता है, और वो हूं मैं। धमाका और चमत्कार। तभी अचानक बिल्डिंग के नीचे से जोरदार धमाके की आवाज आई। लोग घबरा गए, लेकिन अगले ही पल सीसीटीवी पर दिखा कि बम को अहान की टीम ने पहले ही डिफ्यूज कर दिया था। अहान ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जिन्होंने सोचा था मुझे मात देंगे, उन्हें आज एक ही बात समझनी चाहिए। मैं दिखने में आम आदमी हूं, पर असल में मैं ही वो तूफान हूं जो उनके साम्राज्य बहा देगा। दुश्मनों में खौफ उधर गुप्त कमरे में बैठे चारों ताकतवर लोग ये सब लाइव देखकर सकते में आ गए। शमशेर खान ने गुस्से में मुट्ठी भींची, ये आदमी हमें बर्बाद कर देगा। राजनेता बड़बड़ाया, अगर मीडिया ने ये सब दिखा दिया तो हम खत्म हैं। गुप्तचर अधिकारी अजय राठौर की आंखों में डर साफ था। वो हर कदम हमसे पहले जान लेता है। आखिर उसके पास ये ताकत आती कहाँ से है? कॉर्पोरेट टाइकून विक्रम मेहता पसीना पोंछते हुए बोला, तो क्या सचमुच वो सीक्रेट अमीरजादा है? मुंबई की धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन शहर की गलियां अभी भी अंधेरे के डर और सन्नाटे से भरी थीं। चारों ताकतवर लोग, राजनेता, कॉर्पोरेट टाइकून, अंडरवर्ल्ड डॉन और गुप्तचर अधिकारी अब खुले तौर पर अहान को खत्म करने की योजना बनाने लगे थे। उनकी योजना का नाम था किलिंग कॉन्ट्रैक्ट। दुश्मनों की बैठक। शमशेर खान ने अपनी कोठरी में चारों को बुलाया। अब समय आ गया है, इसे सिर्फ डराकर नहीं बल्कि खत्म करना होगा। राजनेता शिवकांत त्रिपाठी ने घबराते हुए कहा, लेकिन ध्यान रखो, यह आदमी साधारण नहीं है। अगर हम गलती करेंगे तो वह पल भर में हमारी दुनिया उलट देगा। कॉर्पोरेट टाइकून विक्रम मेहता ने फोन हिलाते हुए कहा, तो फिर मैं उसे ब्लैकमेल कर दूं या उसकी कंपनियों में छापेमारी करूं? शमशेर खान मुस्कुराया, नहीं, अब सीधे कार्रवाई करनी होगी। कल सुबह मुंबई के सबसे बड़े गनर अजय सिंह उसे पकड़ने आएंगे, और याद रखना, अगर अहान जिंदा रहा तो सबका खेल खत्म। गुप्तचर अधिकारी अजय राठौर चुपचाप किसी पेपर पर कुछ लिख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अहान का नेटवर्क इतना बड़ा कैसे है कि हम कोई भी चाल चलकर भी उसे पकड़ नहीं सकते? अहान का गुप्त साम्राज्य, वहीं अहान अपने गुप्त ऑफिस में बैठा था। यह ऑफिस दिखने में सिर्फ एक साधारण गोदाम जैसा था, लेकिन अंदर का हर कोना टेक्नोलॉजी और सुरक्षा का कमाल था। कंप्यूटर और छोटे मोबाइल के माध्यम से वह वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क को मॉनिटर करता था। दुनिया की बड़ी कंपनियों के डेटा को पल भर में हेरफेर कर सकता था, और किसी की भी संपत्ति या ताकत को अपना आदेश मानने के लिए पल में हिला सकता था। उसने अपने सहयोगियों से कहा, कल सुबह किलिंग कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, लेकिन हम तैयार हैं। याद रखना, यह कोई साधारण हमला नहीं है, यह सिर्फ पहला कदम है। सहयोगियों ने सिर हिलाया, सर, हम पूरी तरह तैयार हैं। कोई भी कदम, कोई भी जाल उसे पकड़ नहीं पाएगा। पहली लड़ाई अगली सुबह। जैसे ही अहान अपने ऑफिस से बाहर निकला, 4 बड़े एसयूवी वहां खड़ी मिली। अंदर से शमशेर खान के लोग, अजय सिंह और उनके सहायक। अहान ने बस एक छोटी सी मुस्कान दी। उसने मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर एक नंबर डायल किया। 3 सेकंड के भीतर सड़कों पर अचानक सभी गाड़ियां फंस गई। रोड ब्लॉकेज और ट्रैफिक का जाल बन गया। गुंडे हक्का बक्का, हथियारबंद लेकिन असमर्थ। अहान का मोबाइल ही असली हथियार बन चुका था। एक रहस्यमय सहयोगी अचानक शमशेर खान की टीम की तरफ से गोली चलने लगी, लेकिन उसी क्षण एक अज्ञात काले कोट वाला आदमी तेजी से आया और सभी गोलियों को रोक दिया। अहान मुस्कराया, लगता है मेरे पुराने दोस्त भी तैयार हैं। हर कदम पहले से ही सोचा हुआ है। यह आदमी कोई और नहीं था, अहान का पुराना सहयोगी, जिनसे दुश्मन कभी भी नहीं मिल पाएंगे। दुश्मनों में खौफ। शमशेर खान चिल्लाया, कौन है यह? कहाँ से आया? राजनेता और पूरे टाइकून की आंखों में डर साफ था। गुप्तचर अधिकारी अजय राठौर भी हक्का बक्का, ये कैसे हुआ? ये आदमी हमारे हर कदम से पहले कैसे जान जाता है? अहान ने केवल अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाई।
सभी की नजरें स्क्रीन पर टिकी रहीं, एक लाइव मैप जिसमें सबकी हर चाल और उनकी लोकेशन दिखाई दे रही थी। शमशेर खान और बाकी सभी डर के मारे पीछे हट गए। अहान ने धीरे से कहा, दुश्मन सोचते हैं कि वे जाल बिछा रहे हैं, लेकिन असल में मैं हमेशा उनकी चाल से एक कदम आगे हूं। अगले कदम की योजना, अहान ने अपने सहयोगियों को इशारा किया। कल रात हम उन्हें उनके ही जाल में फंसा देंगे और उसी समय मेरी असली ताकत सामने आएगी। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को यह पहली बार दिखेगा कि सीक्रेट अमीरजादा कौन है। सभी सहयोगी सिर हिलाकर तैयार हो गए। अहान की आंखों में वही शांत मुस्कान थी जो किसी तूफान से पहले आती है। मुंबई की रात इस बार अजीब सी बेचैनी लिए थी। चारों ताकतवर दुश्मनों के बीच लगातार गुप्त मीटिंग चल रही थी। ऑपरेशन ब्लैक लिस्ट के नाकाम होने और किलिंग कॉन्ट्रैक्ट के फेल होने के बाद अब वे डर और गुस्से में पागल हो चुके थे। दुश्मनों की अगली चाल राजनेता शिवकांत त्रिपाठी ने गुस्से से टेबल पर हाथ पटका। अगर हम यूं ही बैठे रहे तो अहान हमें एक एक करके खत्म कर देगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी असली पहचान सबके सामने आए और फिर पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। कॉर्पोरेट टाइकून विग मेहता ने चालाक मुस्कान दी। सही कहा, अगर हम उसे मार नहीं सकते तो उसे बदनाम कर देंगे। मैंने मीडिया में अपने लोग बिठाए हैं। कल सुबह से हर चैनल चीखेगा, अहान असली गुनहगार है, सीक्रेट अमीरजादा असल में एक अपराधी है। शमशेर खान गुर्राया, मीडिया से खेलना है तो खेलो, लेकिन याद रखना, मैं इस बार उसकी गर्दन चाहता हूं। अगर तुम सब हिम्मत नहीं दिखा सकते तो मुझे अकेले ही उसके खिलाफ उतरना पड़ेगा। गुप्तचर अधिकारी अजय राठौड़ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग समझ नहीं रहे। अहान कोई साधारण इंसान नहीं, वो हर कदम पहले से देख लेता है। अगर हमें जीतना है तो उसके सबसे करीब जाना होगा, उसकी पत्नी सानिया तक। चारों की आंखें चमक उठीं। अब उनका लक्ष्य बदल चुका था। सानिया पर खतरा उधर। सानिया अपनी कंपनी में देर रात तक काम कर रही थी। कर्मचारी जा चुके थे, ऑफिस की बत्तियां आधी बुझ चुकी थीं। वो लैपटॉप पर कुछ रिपोर्ट देख ही रही थी कि अचानक बिजली चली गई। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई। सिर्फ उसके कैबिन में एक छोटी सी टॉर्च जैसी लाइट चमकी और फिर धीरे धीरे कदमों की आहट पास आई। सानिया का दिल धड़कने लगा। वो उठकर पीछे मुड़ी। दरवाजे पर 3 नकाबपोश आदमी खड़े थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, मैडम हमारे साथ चलिए, अगर आपने शोर मचाया तो। सानिया उससे ही उसका मुंह दबा दिया गया। अहान की पैनी निगाह, लेकिन यही वो गलती थी जो दुश्मनों ने की। सानिया की कंपनी में हर कोने में अहान का अदृश्य सुरक्षा नेटवर्क लगा था। एक छोटा सा सेंसर जो किसी को दिखाई भी नहीं देता था। जैसे ही नकाबपोशों ने बिल्डिंग में कदम रखा, अहान के मोबाइल पर अलर्ट आ गया। वो तुरंत अपनी कार लेकर वहां पहुंचा। ऑफिस अंधेरे में था, लेकिन अहान ने मोबाइल स्क्रीन पर एक बटन दबाया। तुरंत पूरे फ्लोर की बत्तियां जल उठीं। नकाबपोश घबरा गए। सानिया उनके बीच खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल अहान सामने था। आमने सामने अहान ने शांत आवाज में कहा, कभी सोचा भी था कि मेरे घर तक पहुंचने की कोशिश करोगे? अब तो खेल और मजेदार हो जाएगा। नकाबपोशों ने हथियार निकाल लिए, लेकिन अहान मुस्कुराया, मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ दबाया और अगले ही सेकंड उनके सारे हथियार अपने आप लॉक हो गए। गन ट्रिगर नहीं हो रहे थे। चाकू बिजली जैसी चिंगारी छोड़कर हाथ से गिर पड़े। सानिया ने हैरानी से अहान की तरफ देखा। ये कैसे? अहान बोला, हर हथियार में कमजोरी होती है, बस उसे पहचानना आना चाहिए। नकाबपोशों की पहचान। जब नकाबपोशों को पकड़ा गया और मास्क हटाए गए तो सामने आए गुप्तचर अधिकारी अजय राठौड़ के लोग। यानी दुश्मन अब सिर्फ दूर से वार नहीं कर रहे थे, बल्कि अहान के घर और परिवार तक पहुंच चुके थे। अहान की असली ताकत की झलक। अहान ने उसी वक्त फैसला लिया, अब समय आ गया है कि उन्हें मेरी असली ताकत का अंदाजा हो। कल रात मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अहान कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि वो है जिसे सब कहते हैं सीक्रेट अमीरजादा। सानिया ने चिंतित होकर कहा, लेकिन अहान अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी पहचान सबके सामने आ जाएगी। अहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहचान छुपाने का खेल अब तक था, अब वक्त है कि वो सब डर कर नाम ले और कहें वो आ गया है। एपिसोड 5 खत्म। अगले एपिसोड में अहान दुश्मनों पर ऐसा वार करेगा जो पूरे देश की राजनीति, मीडिया और अंडरवर्ल्ड को हिला देगा। लेकिन साथ ही उसके सबसे बड़े राज की पहली परत खुलेगी,
उसकी गुप्त कंपनी और अदृश्य साम्राज्य का नाम। सुबह का हल्का धुंधलापन। मुंबई की गलियों में अभी भी रात की ठंडक थी। शहर अभी सो रहा था, लेकिन अहान की दुनिया में कोई नींद नहीं थी। उसका छोटा सा मोबाइल फिर हिल रहा था। संदेश आ रहे थे। पुराने दुश्मनों की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ नाम भर रह गया। शमशेर खान की अंडरवर्ल्ड गिर गई। विक्रम मेहता की कंपनियां अब ओमेगा कॉर्प के इशारे पर चल रही थीं, लेकिन अहान के सामने अब नए दुश्मन खड़े होने वाले थे। नए दुश्मनों की एंट्री। इस बार दुश्मन पांचों, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। अर्जुन सिंह, तेज दिमाग वाला कॉर्पोरेट टाइकून। माया रॉय, अंतर्राष्ट्रीय हैकर और डिजिटल जासूस। विक्रांत देव, अंडरवर्ल्ड का नया युवा डॉन। नेहा कपूर, मीडिया की ताकतवर महिला संपादक। रोहित शेखर, राजनीतिक रणनीतिकार। ये पांचों मिलकर अहान का सामना करने की योजना बना रहे थे। हर एक की अपनी ताकत थी और उनकी रणनीति बेहद खतरनाक। सानिया के घर वाले सार्वजनिक रूप से अहान वही था, निकम्मा घर जमाई, जो बस सानिया के साथ आराम करता और हल्की फुल्की बातें करता। सानिया के माता पिता और भाई बहन को अहान की असली दुनिया का कुछ पता नहीं था। वे सोचते थे अहा तो बस मस्ती करता है, कंपनी के काम में हाथ नहीं डालता। लेकिन अहान हर कदम में उनके सामने अदृश्य ताकत चला रहा। पहली जंग। डिजिटल हमला। अर्जुन सिंह और माया रॉय ने मिलकर ओमेगा कॉर्प पर हमला किया। सारे सर्वर पर वायरस की बाढ़, डेटा चोरी की कोशिशें। लेकिन अहान ने सिर्फ मोबाइल से एक बटन दबाया, तुरंत स्क्रीन पर संदेश आया, गलत कदम, तुम्हारा नेटवर्क अब मेरे हाथ में है। माया रॉय ने चिल्लाया, यह कैसे संभव है? मैंने लाखों कोड और फायरवॉल तोड़ दिए थे। अहान मुस्कुराया, मुझे दिखता है तुमने मेरे मोबाइल को हल्का समझा, लेकिन यही छोटा फोन पूरे नेटवर्क का मास्टर कीज है। जस्ट एशम मीडिया का नया ट्विस्ट। नीहापुर ने तुरंत मीडिया में फैला दिया कि ओमेगा कॉर्प ने अपने पुराने दुश्मनों को खत्म किया और अब नई ताकतें उभर रही हैं। लेकिन अहान ने स्क्रीन पर लाइव दिखा दिया कि पुराने दुश्मन खुद ही अपनी चाल में फंस गए। उनके सभी षड्यंत्र अब उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। नीहा को खुद अपनी खबर पर शक होने लगा। पहली आमने सामने लड़ाई। विक्रांत देव ने अपनी अंडरवर्ल्ड टीम लेकर अहान के कंट्रोल रूम के आसपास घेरा डाला। लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाया, अहान ने मोबाइल से एक हल्की सी कॉल की। सभी रास्ते ब्लॉक हो गए, गाड़ियों के ब्रेक फेल हो गए, हथियार अचानक काम नहीं कर रहे थे। विक्रांत देव और उसकी टीम हैरान। अहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हर चाल का जवाब पहले से तय है। जो देखता नहीं वही गिरता है। अंत का ट्विस्ट। एपिसोड के अंत में अहान ने 5 नए दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन सबको जिंदा छोड़ा। साथ ही नया संदेश भेजा, अगली बार जो आएगा वह और भी खतरनाक होगा। लेकिन ये खेल अभी शुरू हुआ है। सानिया के घर वाले अभी भी उसे सिर्फ निकम्मा घर जमाई समझ रहे थे और अहान की असली ताकत के बारे में किसी को सीक्रेट अमीरजादा 8वां एपिसोड। लगभग 32 मिनट पढ़ने लायक लंबा अध्याय। सुबह का हल्का धुंधलापन। मुंबई की गलियों में अभी भी रात की ठंडक थी। शहर अभी सो रहा था, लेकिन अहान की दुनिया में कोई नींद नहीं थी। उसका छोटा सा मोबाइल फिर हिल रहा था। संदेश आ रहे थे। पुराने दुश्मनों की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। राघव सेठ अब सिर्फ नाम भर रह गया। शमशेर खान की अंडरवर्ल्ड गिर गई। विक्रम मेहता की कंपनियां अब ओमेगा कॉर्प के इशारे पर चल रही थी। लेकिन अहान के सामने अब नए दुश्मन खड़े होने वाले थे। नए दुश्मनों की एंट्री। इस बार दुश्मन पांचों, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। अर्जुन सिंह, तेज दिमाग वाला कॉर्पोरेट टाइकून। माया रॉय, अंतर्राष्ट्रीय हैकर और डिजिटल जासूस। विक्रांत देव, अंडरवर्ल्ड का नया युवा डॉन। नेहा कपूर, मीडिया की ताकतवर महिला संपादक। रोहित शेखर, राजनीतिक रणनीतिकार। ये पांचों मिलकर अहान का सामना करने की योजना बना रहे थे। हर एक की अपनी ताकत थी और उनकी रणनीति बेहद खतरनाक। सानिया के घर वाले सार्वजनिक रूप से अहान वही था, निकम्मा घर जमाई, जो बस सानिया के साथ आराम करता और हल्की फुल्की बातें करता। सानिया के माता पिता और भाई बहन को अहान की असली दुनिया का कुछ पता नहीं था। वे सोचते थे अहा तो बस मस्ती करता है, कंपनी के काम में हाथ नहीं डालता।
लेकिन अहान हर कदम में उनके सामने अदृश्य ताकत चला रहा था। पहली जंग। डिजिटल हमला अर्जुन सिंह और माया रॉय ने मिलकर ओमेगा कॉर्प पर हमला किया। सारे सर्वर पर वायरस की बार्ड्स, डेटा चोरी की कोशिशें, लेकिन अहान ने सिर्फ मोबाइल से एक बटन दबाया। तुरंत स्क्रीन पर संदेश आया, गलत कदम, तुम्हारा नेटवर्क अब मेरे हाथ में है। माया रॉय ने चिल्लाया, यह कैसे संभव है? मैंने लाखों कोड और फायरवॉल तोड़ दिए थे। अहान मुस्कुराया, मुझे दिखता है तुमने मेरे मोबाइल को हल्का समझा, लेकिन यही छोटा फोन पूरे नेटवर्क का मास्टर कीज है। मीडिया का नया ट्विस्ट। नेहा कपूर ने तुरंत मीडिया में फैला दिया कि ओमेगा कॉर्प ने अपने पुराने दुश्मनों को खत्म किया और अब नई ताकतें उभर रही हैं। लेकिन अहान ने स्क्रीन पर लाइव दिखा दिया कि पुराने दुश्मन खुद ही अपनी चाल में फंस गए। उनके सभी षड्यंत्र अब उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। नेहा को खुद अपनी खबर पर शक होने लगा। और पहली आमने सामने सीक्रेट अमीरजादा 8वां एपिसोड, लगभग 20 मिनट पढ़ने लायक लंबा अध्याय। सुबह का हल्का धुंधलापन। मुंबई की गलियों में अभी भी रात की किया और अब नई ताकतें उभर रही हैं। लेकिन अहान ने स्क्रीन पर लाइव दिखा दिया कि अहान ने मोबाइल से, अगली बार जो आएगा वह और भी खतरनाक होगा। लेकिन यह खेल अभी शुरू हुआ है। सानिया के घर वाले अभी भी उसे सिर्फ निकम्मा घर जमाई में समझ रहे थे और अहान की असली ताकत के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। सीक्रेट अमीरजादा कहानी को लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहो तो मैं अगले 5 एपिसोड का। स्टार होटल का दृश्य। शनिवार की शाम थी। सानिया ने कहा, अहान आज चलो बाहर डिनर करते हैं, बहुत दिनों से हम बाहर कहीं गए ही नहीं। अहान मुस्कुराया, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बस जगह तुम तय कर लो। सानिया ने एक 5 सितारा होटल का नाम लिया, वही होटल जहां शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता आते जाते थे। होटल की एंट्री पर जैसे ही दोनों होटल के गेट पर पहुंचे, गार्ड ने सानिया को तो सम्मान से सलाम किया, लेकिन अहान को देखकर हंसते हुए बोला, साहब, यहाँ सिर्फ बड़े लोग आते हैं, आप जैसी शक्ल वाले तो अंदर भी नहीं घुस सकते। सानिया सकपका गई, बोली, ये मेरे पति हैं, हमारे पास टेबल बुकिंग है। गार्ड ने हंसते हुए कहा, बुकिंग तो किसी और नाम से होगी, ये तो दिखने में बिल्कुल ही, क्या कहते हैं, घर जमाई टाइप लग रहे हैं। रिसेप्शन पर अपमान। अंदर पहुंचे तो रिसेप्शन पर मैनेजर खड़ा था। उसने अहान को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैडम, आप इतनी स्टैंडर्ड वाली लगती हैं और ये आपके साथ। देखिए, हमारी पॉलिसी है कि ऐसे लोग हमारे प्रीमियम एरिया में नहीं आ सकते। वहां खड़े कुछ लोग हंसने लगे। सानिया के लिए ये पल बेहद शर्मिंदगी वाला था। वह गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि अहान ने हाथ पकड़कर चुप करा दिया। असली सच का खुलासा इतने में होटल का असली मालिक कबीर मल्होत्रा वहां आ पहुंचा। वह जैसे ही रिसेप्शन पर आया और उसने अहान को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दौड़कर अहान के सामने आया और सबके सामने घुटनों के बल गिर गया। सर, आप यहाँ? आपने बताया क्यों नहीं? ये होटल तो आपकी ओमेगा कॉर्प की सब्सिडियरी है। माफ कर दीजिए, हमारे स्टाफ ने आपको पहचाना नहीं। पूरा होटल स्टाफ स्तब्ध। गार्ड और मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। अहान का जवाब। अहान ने शांत स्वर में कहा, जो लोग दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते, उन्हें अपनी इज्जत बचाने का हक भी नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हारी नौकरी तो इस पल खत्म थी। उसने सानिया का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, यहाँ का खाना अब फीका लगने लगा है। दोनों होटल से बाहर चले गए। पीछे पूरा स्टाफ कांपते हुए खड़ा था और होटल मालिक अब भी झुका हुआ था। सानिया का मनकार में बैठते ही सानिया ने अहान से कहा, अहान, तुम आखिर हो कौन? कभी कभी लगता है मैं तुम्हें जानती ही नहीं। अहान मुस्कुराया, अभी सही समय नहीं है सानिया, एक दिन सब साफ हो जाएगा। फिलहाल तुम मुझे वही समझो जो मैं दिखता हूं। सानिया सोच में पड़ गई, मगर चुप रही। नई चाल। उसी रात नए दुश्मन अर्जुन सिन्हा और माया रॉय मीटिंग कर रहे थे। माया बोली, ये आदमी जितना साधारण दिखता है उतना ही खतरनाक है, हमें इसे खत्म करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। अर्जुन बोला, हाँ, अब की बार सीधा सानिया को निशाना बनाएंगे, उसके जरिए अहान को तोड़ना आसान होगा। सीक्रेट अमीरजादा कहानी को लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्या मैं